आदाब। हम फिर हाजिर हैं टेस्ट की बात है लेकर। भारत एक कमाल का मुल्क है जिसके हर बड़े शहर में हमें एक छोटा सा हिंदुस्तान मिल जाता है। अलग अलग कौम के लोग, जीने का अलग अंदाज, मुख्तलिफ जबान, रंगत और खाना, फिर भी सब एक, सिर्फ भारत के बाशिंदे। यही देखने आज हम चल रहे हैं कर्नाटक सूबे की राजधानी बेंगलुरु, जहां हम मिजोरम की मिजो कम्युनिटी से मिलेंगे और एक मिजो कुनबे के साथ उनकी तहजीबों, रिवायत से तारुफ करेंगे। जाहिर है बात रस्मों रिवाज की होगी तो लज्जत और जायके का जिक्र तो होगा ही। मिजो कल्चर की एक झलक देखने और टेस्ट की बात करने अब हम चल रहे हैं सीधे बेंगलुरु। बगीचों और फूलों का शहर बेंगलोर। राजधानी होने के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसकी एक पहचान है। तरक्की की उड़ान के लिए यहाँ खुला आसमान है। यहाँ के अमन और सुकून भरे माहौल में हर किसी को आसरा मिलता है। तभी तो बेंगलोर दूर दूर से आए लोगों का बसेरा बना है। मिजोरम सूबे के इन मिजो बाशिंदों की तरह जनाब सप्थंगा की सरपरस्ती में इस मिजो कुनबे ने बेंगलोर को अपना शहर बना लिया है। बीबी रिनी और बेटियों के साथ जिंदगी यहाँ खुशगवार है। मिजो नस्ल के लोगों के बेंगलोर से रिश्ता जुड़ने की शुरुआत कब हुई, आइए जानते हैं। It's been a long time. Mizo people are coming down here in Bangalore. Maybe in 60s, some students were there in Lowry High School. That time maybe around 10, 12 students were there. Right now we are around 1500, maybe more than that also. मिजो कम्युनिटी तालीम को बेहद अहमियत देती है, इसीलिए पूरे भारत में मिजोरम तालीम के मामले में दूसरे नंबर पर है। मिजोरम से बेंगलोर आने वाले बाशिंदों में ज्यादातर नौजवान हैं, जो पढ़ाई करने के मकसद से इस शहर में आए हैं। अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रखने आए ये नौजवान यहाँ बेहद सुकून से हैं। इस शहर के दोस्ताना लहजे ने उन्हें अपना बनाया है। तो क्यों ना नौजवानों से ही जाना जाए, आखिर बेंगलोर उन्हें इतना क्यों पसंद है। All the environment is fine and it's quiet, and people living here is quite friendly, and I love this, especially about the weather, kinds of livings, lifestyle and all. So it's great. The one thing that I like most about Bangalore is the culture, and it's a metropolitan state, so yeah, the culture is mixed and there's no like conservative feeling and all like that. So I like it very much, and the food that I like is not mostly I basically prefer Northeast food, you know. And my favorite dish is Vaipad, and it's a mix of pork and some vegetables and stuff. And the best thing I found in Bangalore is its climate, as compared to like when we compare with other states of India, and the climate is cool and everything is nice out here. The people are friendly, and there are many malls and some place to hang out, and also the climate is good. अपने सूबे से हजारों मील दूर रहता ये समाज एक दूसरे से जज्बाती तौर पर जुड़ा है। यही वजह है कि रिनी भी इन नौजवानों के लिए हॉस्टल चलाती हैं, ताकि उन्हें अपना माहौल और खाना मिल सके। सब एक बड़े कुनबे की तरह साथ साथ रहते हैं। वक्त पर एक दूसरे का साथ निभाना, खुशी और गम मिलकर बांट लेना मिजो रिवायत है, जिसे इन लोगों ने आज भी जिंदा रखा है। अपनी सादगी के साथ जनाब सप्थंगा ऐसा ही कुछ बताते हैं। We have a good community. When somebody need to help,
we help each other. Sometimes someone is sick. Some of the boys and girls donate their blood for the sick people. मिजो बुनियादी तौर पर कबीलाई समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और संगीत कबीलाई समाज की एक बड़ी खुसूसियत होती है। आज भी इस समाज के नौजवानों के लिए संगीत रोजमर्रा जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। सिर्फ वक्त के साथ साज और तराने बदल गए हैं, साथ मिलकर झूमने गाने का कोई मौका ये हाथ से नहीं जाने देते। Mizos are really into music, so you would see many of these Mizos, even the youths. Especially the Mizo guys, most of them would play guitars, and most of them can sing. And so they really love to get together, it may be at somebody's house, and then sing, eat food together. Yeah, because we are a very close-knit community. There are only a few of us, and everybody knows everybody. Not everybody knows everybody, but if you know one person, you're likely to know the same person. Like you will always have a mutual friend. So that's why we're kind of all very close. So we love to get together and then, like I said, have dinners or lunches together, sing together, and yeah, do all that. नई तहजीब का असर मिजो नौजवानों पर साफ तौर पर दिखता है, खास तौर पर पहनावे में। रिवायती कबीलाई लिबास शहरी जिंदगी में पहनना मुमकिन नहीं है। हाँ, कुछ खास मौके पर इन्हें फख्र के साथ पहना जाता है। इन खूबसूरत सतरंगी रिवायती कपड़ों को मिजो औरतें घर में ही बुनती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मिजो खवातीन पैदाइशी बुनकर होती हैं, जिनके हाथों में जादू होता है, और ये लिबास से कहीं ज्यादा एक फनकारी का नमूना लगते हैं। Yeah, for the ladies we call what they are using it's puan che, puan ro pui. There are many names I can't remember as the dress for the ladies. But actually the men don't have proper dress that we call tol lo puan. That is no turning back. When they are fighting, if they wear like that clothes, they don't want to turn back. They never turn back. They fight till they die. 19वीं सदी में इन लोगों ने अपने बुनियादी शिनलुंग मजहब को छोड़कर ईसाईयत को अपनाया था। हालांकि इनके रहन सहन और मेल मिलाप में मजहब से कहीं ज्यादा अपनी जड़ों का असर दिखाई देता है। मिजो समाज इनके लिए अपने मजहबी समाज से ज्यादा अहमियत रखता है। Normally, we have a festival every year. That is, we call like Vangpikut. Then, by the time we have to have sports also, like indoor games and outdoor games. And then, on every 2nd of October, we had a feast. Like all the Mizo community come together and we prepare our special food on that day. Then all of us have together. वक्त के साथ हमें थोड़ा बदलना ही पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए, बदलाव के साथ चलने के लिए ये लाजमी भी है। जाहिरी तौर पर शहर में रहने वाले मिजो लोगों में थोड़ा बदलाव तो आया है, लेकिन आपसी मोहब्बत और एक दूसरे के लिए फिक्र का एहसास नहीं बदला है। बेशक ये जज्बा यहाँ शहर में भी उनमें साफ तौर पर दिखता है। मिजो समाज के इन लोगों की एक खासियत और है कि ये लोग अपने खाने के जायकों को नहीं भूले। तो आइए मिजो क्विजीन को नजदीक से जानने का सिलसिला शुरू करते हैं। This is one of the most favorite dish in for Mizo. Here is a boiled water. I just put this chicken, and then this is usually we used to have sticky food
but I don't get this today. I'm using for the basmati rice instead of this. We'll put like this and then we'll cover this one and we'll cook for some 10-15 minutes. After that, fully cooking, I will put this kind of leaves and ready to eat. इधर रेनी बावर्ची खाने में मसरूफ हैं, तो बाहर उनकी बेटी एक अलग खेल में मुब्तला है। जानवरों से मोहब्बत करना, उन्हें अपने कुनबे का एक हिस्सा मानना नए जमाने की रिवायत नहीं, बल्कि ये तो वो कबीलाई रिवायत है जिसमें पालतू जानवर जिंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं। इस बीच रेनी के शौहर एक दिलचस्प मिजो रस्म के बारे में भी बताते हैं। In our tradition, we never help the ladies in the kitchen. But after education, some of the men help their wife preparing the food. This is rahu fish. I'm gonna steam this one. Before steaming, I have to put some sauce. This is teriyaki sauce. मिजो कुजीन में गोश्त के किस्म किस्म के पकवान बनाए जाते हैं। खंजीर और मुर्ग के साथ मछली को भी मिजो कम्युनिटी के लोग बेहद पसंद करते हैं, लेकिन तभी जब मछली उनके जायके के मुताबिक पकाई गई हो, और रेनी इस मामले में बेहद हुनरमंद हैं। This is salt. We'll put salt, not much, and then pepper powder. This is from, especially from Mizoram only. I haven't seen in some other place, but we grow here in Bangalore. Then we'll keep like this. And this is coriander leaves. This is ginger. Ginger is must for preparation of fish. And this is tomato. We'll just keep aside here. Here is the water. Then we'll put this one and we'll steam like this for 20 minutes and ready to eat. ऐसा यकीन किया जाता है कि ये लोग ज्यादातर गोश्त ही खाना पसंद करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आमतौर पर हर दिन इनके खाने में तरह तरह की सब्जियां ही ज्यादा शामिल रहती हैं, लेकिन सब्जियां ऐसी कि जिनका नाम और जायका बहुत कम गैर मिजो जानते होंगे। This is we call bai being. I guess you don't have here in South India. Even in some other parts of India also maybe you don't get it. This is our very, very favorite food from Mizoram. Then I took it down from Mizoram only. And then I'm going to prepare vegetable stew. That is we call bai. This is, you know, this is pumpkin's leaves. We are calling for mayan. I'm going to prepare for mayan bai. Okay. Then I will put this potato. And then this is lady's finger. We call this antur. And this is green chili. Okay, first we have to put cooking soda and little Ajinomoto, this much, and potato, after that this one, by being. We'll cook for some time. We'll boil it for another 5-10 minutes. Then we'll put this one. This is bai. I'm gonna prepare mayan bai along with potato, bai bean, and then lady's finger. This vegetable stew like bai, we don't feel like satisfaction. All the foods. This is a must. Everyone they have to prepare like this. This is a very healthy food. Just like with boiled water
and then what is it? Little salt and little soda. It's very healthy. No spicy, no oily, nothing. And I'll put right now the leaves. When you eat, you must keep your tongue inside. Now we'll put lady's finger. It's ready to eat. It will come like this. चावल पकने के लिए चढ़ा दिया गया है। बनाए गए सारे पकवान चावल के साथ ही खाए जाते हैं, क्योंकि मिजो लोगों में रोटियां खाने का रिवाज नहीं है। इसी बीच चटखारेदार चटनियां तैयार की जा रही हैं। This is a very special miso chutney. Put like this here. Then this is cooking soda. And we'll mix salt also. This is a special chili from Mizoram. This is, the dry chili. We fry it without oil and then grind it. It has a smell. We have to put a little hot water. Any hot water you can put. This one also we can use it like this. मिजो खाने की एक खासियत है कि इसमें नॉर्थ इंडियन फूड की तरह जायका पैदा करने के लिए ढेरों मसाले इस्तेमाल नहीं होते। सिर्फ कुछ मसाले या बूटियां ही काफी होती हैं, लेकिन इनकी लज्जत किसी मायने में कम नहीं होती है। और अब आखिर में खानसामा हरे बैगन बनाकर अपनी दावती खाने की फेरिस्त को पूरा करती हैं। This is cooking oil. We'll put this much because it needs more oil, brinjal. Then we'll put only onion. Most of the miso people, they prefer the simple fry. They don't like much spicy and all. I will add little turmeric powder. And then this is a very simple fry, only with oil, onion, turmeric powder. Then we'll cook for 10-15 minutes and it will be ready to eat. चिकन विद राइस, इसके लिए आपको चाहिए मुसल्लम मुर्गा 1, बासमती चावल 2 कटोरा, अंथूर की पत्तियां 1 मुट्ठी। बनाने की तरकीब जान लें। पूरे मुर्गे को पानी में डालकर पकाएं। पकने पर इसमें बासमती चावल मिला दें। ढक्कन बंद करके मुर्गा नरम होने तक पकाएं। ढक्कन खोलकर अंथूर की पत्तियां डाल दें। 5 से 10 मिनट तक इंतजार करें। चिकन विद राइस तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करें। स्टीम्ड फिश के लिए आपको चाहिए मछली 2, तेरियाकी सॉस जायके के मुताबिक, नमक चुटकी भर, काली मिर्च पाउडर कुछ चुटकी, बाखोर की पत्तियां 1 मुट्ठी, धनिया की पत्तियां, कटी हुई अदरक और टमाटर 1। बनाने की तरकीब जान लें। मछली पर सॉस, नमक और काली मिर्च पाउडर मसल कर लगा दें। इसको बाखोर की पत्तियों, धनिया की पत्तियों, टमाटर और अदरक से सजा दें। इसको भाप देने वाले बर्तन में भाप पर पकने के लिए रख दें। तकरीबन 20 मिनट तक इंतजार करें। स्टीम्ड फिश तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करें। मयमबाई, कद्दू की पत्तियों के साथ सब्जियां। मयमबाई बनाने के लिए आपको चाहिए कद्दू की पत्तियां 1 कटोरा, आलू 2, भिंडी 6, अंथूर की पत्तियां पसंद के मुताबिक, हरी मिर्च पसंद के मुताबिक, खाने वाला सोडा 1 चम्मच, अजीनोमोटो कुछ चुटकी, बेबिंग 1 कटोरा। बनाने की तरकीब जान लें। पानी उबालकर उसमें खाने वाला सोडा, अजीनोमोटो और आलू मिलाएं। अब इसमें बेबिंग, हरी मिर्च मिलाएं और कुछ देर के लिए पकाएं। इसमें कद्दू की पत्तियां मिलाएं और अच्छी तरह से चला दें। भिंडी और अंथूर की पत्तियां भी डाल दें। कुछ देर तक चलाएं।
एक अलग जायके वाली मयम्बाए तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करें। चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए सोया या राजमा 100 ग्राम, अदरक लंबी कटी कुछ टुकड़े, नमक जायके के मुताबिक, खाने वाला सोडा कुछ चुटकी, गर्म पानी 3 चम्मच, मिजोरम का खास सूखा मिर्च पाउडर 1 चम्मच। मिर्च पाउडर बनाने की तरकीब: मिर्च को सुखा लें, इसको तेल में तल लें, इसके बाद इसको पीस लें। सूखा मिर्च पाउडर तैयार है। चटनी बनाने की तरकीब: 1 कटोरे में सोया लें, इसमें कटी अदरक, नमक, खमीरी चिकना और खाने वाला सोडा डाल दें। सब चीजों को अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें सूखा मिर्च पाउडर भी मिलाएं। गर्म पानी डालकर अच्छी तरह चला लें। चटनी तैयार है। ग्रीन सलाद विद चिली। ग्रीन सलाद विद चिली बनाने के लिए आपको चाहिए धनिया की पत्तियां, टमाटर 1, प्याज 1, पत्ता गोभी 1 छोटी, नमक जायके के मुताबिक, सूखा मिर्च पाउडर 1 चम्मच। बनाने की तरकीब: 1 कटोरे में टमाटर, प्याज, धनिया की पत्तियां और पत्ता गोभी ले लें। इसमें नमक, सूखा मिर्च पाउडर मिलाएं। इसको अच्छी तरह से मिला लें। चटनी तैयार है। खाने का जायका बढ़ाने के लिए खाने के साथ पेश करें। ब्रिंजल फ्राई। ब्रिंजल फ्राई बनाने के लिए आपको चाहिए तेल 6 से 7 चम्मच, प्याज 1, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और बैगन। बनाने की तरकीब: प्याज को तेल में भूरी होने तक तलें। इसमें हल्दी पाउडर और बैंगन डाल दें। इसको 10 मिनट तक पकाएं। ब्रिंजल फ्राई तैयार है। एक शानदार और लज्जतदार दावत की शुरुआत से पहले खानों के साथ साथ मेहमानों से तारुफ करवाना एक अच्छे मेजबान की निशानी है। He is my husband and she's my first daughter and then she's my niece and he's my nephew and she's also my niece and he is also my nephew. He's my cousin. और बड़ों का एहतराम मिजो कौम की रिवायत है। The eldest person of the family will take first. That's what my husband is taking. Then I'm the second eldest. Then we'll follow like this. This is our tradition. एक उम्दा दावत के बाद धुनों और तरानों से भरे इन लम्हों में सारी खुशियां सिमट आती हैं। ये लम्हे गुजरकर खूबसूरत याद बन जाते हैं, एक दूसरे से नजदीकी के एहसास को मजबूत बना जाते हैं। ऐसे ही खुशनुमा लम्हों के सहारे अपने सूबे से बहुत दूर बेंगलोर में भी इन मिजो लोगों ने एक छोटी सी दुनिया बसाई है, जहाँ रिवायतें गुनगुनाती हैं, रस्में थिरकती हैं और खुशियों के तराने गूंजते हैं। उम्मीद है कि मिजो लोगों की शाइस्तगी और सादगी ने आपके जहन में एक गहरी छाप छोड़ी होगी और उनकी मेहमान नवाजी का तो जवाब ही नहीं। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज। कानून ही बचा सकता है तुम्हें। तुम्हारे परिवार से सिर्फ कानून ही मिला सकता है। एक चीज का ख्याल रखना सिस्टर, मेरी बहन को बोर्डिंग में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये मतलब की दुनिया है।